मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। प्रारंभ कर मैं दिया मैं मैंने म्यूट सेशन कर का। लेता हूँ। नहीं, कोई बात मैं नहीं। म्यूट कर लेता हूँ, हाँ। क्योंकि वो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, साउंड आ रहा है। जी। नॉर्मली होता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं रेट। किसी भी चीज का जो रेट होता है, या हम लोग हिंदी हिंदी में मूल्य कहते हैं, उसका निर्धारण किन बातों पर होता है ये हमको नहीं पता होता। मेरे पास एक आर्टिकल आया, हमारे एक फ्रेंड ने भेजा मेरे पास, कि सिंस 1960 और 2022 तक जो गोल्ड का रेट है वो 85 रुपीज से बढ़ते बढ़ते आज 58,000 अप्रोक्स हो चुका है। अब लोग इसको ये सोच के चलते हैं कि गोल्ड का रेट बढ़ गया है। गोल्ड तो गोल्ड ही है, तो वही रहेगा। वो रेट थोड़ा बढ़ा उसका। हमारी एनर्जी डाउन हो चुकी है। हमारी एनर्जी इतनी डाउन हो गई है कि आज हमारे पास जो भी धन है वो पर्याप्त नहीं है जीवन यापन के लिए। अब इसका मतलब शायद क्या है? पैसे का वो पैसे का वैल्यू कम हो गया है। गोल्ड नहीं, का मैं नहीं बढ़ा है, लेकिन पैसे का वैल्यू। मैं वही बता रहा हूं आपको। जो धन होता है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो टॉप क्लास धन होता है उसको कहते हैं देवधन। उसके बाद होता है मानव धन, और उसके बाद होता है दानव धन। जो देवधन होता है वो बहुत लाइट होता है, बहुत कॉस्टली होता है। मानव धन, जिसको हम ग्रीन मनी भी कहते हैं, ग्रीन मनी, जो ना हैवी होता है ना लाइट होता है, बट एंजॉयमेंट आपको दे सकता है। बट जो दाना धन होता है उसको रेड मनी कहते हैं, जो बहुत हैवी होता है, और जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपको आउटपुट नहीं दे सकता। इफ यू कैन कंपेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो जो 1 रुपया होता है देवधन का, वो लगभग 10 रुपए के बराबर होता है दानव धन के, मानव धन के। और 1 रुपया जो मानव धन होता है वो नियर अबाउट 10 रुपीज होता है दानव धन के। इट मीन्स इफ यू हैव 1 रुपीज इन टर्म्स ऑफ देवधन, it is approximately 100 rupees in terms of Danav Dhan. Getting my point? यस सर, यस सर, यस सर, सुन रहा हूँ। अब ये जो देव धन जो होता है, धन तो वही है, आपके हाथ में जो करेंसी हो तो वही है। बट हाउ यू कैन कन्वर्ट दानव धन इनटू मानव धन एंड मानव धन इनटू देव धन, ये एक प्रैक्टिस होती है। और इस प्रैक्टिस को समझने के लिए आपको जिस चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, दैट इज नन अदर देन वास्तु। ये वास्तु ही ऐसा नियम होता है जो धन को कन्वर्ट करने में आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसके पीछे का जो मेरा मेन जो लक्ष्य है वो यही है, आपको ये बताना हाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ विद देवधन। आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले आपसे कहा था, यू कैन क्रिएट योर टाइम। आप टाइम यस को यस, क्रिएट कर बताया सकते था। हैं। सिमिलरली यू कैन इम्प्रोवाइज योर मनी। आप अपने धन को भी बढ़ा सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू। बट हाउ इट पॉसिबल? इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने मेरे साथ एक सेशन लिया था, एंड दैट सेशन वाज रिगार्डिंग योर वास्तु। जब मैंने आपके घर की ओवरऑल कंस्ट्रक्शन देखी, आई वाज ग्लैड। बहुत सुंदर आपने घर बनाया हुआ है, बहुत सुंदर है। लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक इतना बड़ा ब्लेंडर कर रहा है आपके साथ, आपको खुद नहीं पता था। दैट इज ब्रह्म स्थान। तो जब ब्रह्म स्थान आपका डिस्टर्ब हो गया, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई।
अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, मैंने ऑलरेडी इस प्रश्न के बारे में डिस्कशन पहले भी किया हुआ है। प्रश्न ये है कि हम लोग चालीसा पढ़ते हाँ, हैं। पूछे। हम लोग चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, विष्णु हाँ, चालीसा, दुर्गा चालीसा, याद है आपको? पढ़ते हैं ना हम लोग। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस चालीसा? इस चालीसा के पीछे ऐसा कौन सा थ्योरी है जो हमको चालीसा कहने के लिए बाध्य करता है? आइडिया नहीं है। इसका आइडिया किसी के पास चालीसा। नहीं है। इसका आइडिया किसी के पास नहीं है। इसका आइडिया आज आपको मिलेगा। इसका आइडिया आज आपको मिलेगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए जो चीज लेकर आया हूं वो, उसने मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट पैदा कर रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। हाँ, वास्तु पुरुष का। यस यस यस, इट्स वास्तु पुरुष, इट्स वास्तु पुरुष। नाउ you can see in this screen, this is all the name of the doors or pad, you can say, of our vastu. अब हर जो साइड होती है इसमें टोटल 8 पद होते हैं हर साइड के अंदर। इफ यू कैन सी ऑन दी ईस्ट साइड, हमेशा क्या होता है कि हम लोग नॉर्थ को हमेशा ऊपर रखते हैं। व्हेन वी आर चैंटिंग विद वास्तु, हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं किसको? नॉर्थ को। ये नियम होता है, बिकॉज वास्तु जो होता है वो नॉर्थ की इंडिकेशन से ही पैदा होता है। नाउ, अब ये जो ये कॉर्नर होता है, दिस कॉर्नर, वास्तु को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशंस कैसे काम करती हैं। सी, दिस इज द डायमेंशन। आप देख पा रहे हैं डायमेंशंस को? लिंगराजू जी, आप डायमेंशंस देख पा रहे हैं? आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच। हाँ हाँ, देख रहा हूँ सर जी। अब सिर्फ आप दो आप मिनट पहुंच रहा हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच योर होम? हूँ। ओनली 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। Only to just I just I'm halting this thing. No issue.
यस सर जी, आ गया। Okay, now you can see this picture. I'll share it with the group. आपको यस चिंता मत कीजिएगा, सर, यस सर। समझिए केवल आप। हाँ 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 हाँ। The top portion of every map जो होता है वो नॉर्थ यानी हाँ हाँ। उत्तर से इंडिकेशन करता है। ओके ओके। ये जो उत्तर साइड होती है, आपको सबसे पहले हाँ। अपने पूरे घर को इस प्रकार से ग्रिड में कन्वर्ट करना है, 3x3। ओके ओके। कोई भी साइज है आपके घर का, उससे कोई मतलब नहीं फिलहाल अभी। हाँ हाँ हाँ। ओके। वेल, अब आप देखो अगर ध्यान से इसके अंदर, तो ये जो हमारा, सबसे पहले वास्तु सीखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं। अच्छा। और ये डायमेंशन आपके घर पे सबको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ओके। सो द टॉप पार्ट इज नॉर्थ। नॉर्थ, देन द राइट साइड इज ईस्ट, ईस्ट। लेफ्ट साइड इज वेस्ट एंड ऑपोजिट इज दक्षिण। वेस्ट। ओके। फाइन। तो आपने क्या किया, अभी ये कॉर्नर हाँ छोड़ देते हैं, अभी हम लोग कॉर्नर बात बाद में करते हैं। तो आपने क्या किया, हाँ हाँ। इसको इक्वली 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके। इट मीन्स आपने अपने घर में टोटल 9 रूम डिजाइन कर लिए। हाँ हाँ हाँ। क्लियर। अब आपके घर का ओके। जो ये वाला पोर्शन होता है, दिस हाँ पोर्शन, ये वीकेस्ट हाँ। होता है, सबसे कमजोर होता है ये। ईशान्य, नॉर्थ ईस्ट। ईशान को, नॉर्थ ईस्ट सबसे कमजोर होता है। ओके और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्रॉस अपोजिट नैऋत्य। ओके ये स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है आपके घर का। ओके। फाइन। नाउ दिस इज ब्रह्म ओके। स्थान। हाँ हाँ हाँ। इट इज द, ये आपके घर का सबसे क्रिटिकल एरिया होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। ब्रह्म स्थान। हाँ हाँ अब ये जो एक डायगोनल आ रहा है, यहां से ये डायगोनल, हाँ हाँ इज इट, अगर इस डायगोनल, मतलब हाँ अगर इस पॉइंट को आप यहां लेकर आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को यहां लेकर आ जाते हैं, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे हाँ बन जाएगा, है ना, हाँ। क्रॉस हो जाएगी। क्रॉस हाँ हो जाएगा ना। इट इज बिकम लूशो हाँ, ग्रिड। बीचों बीच में। इट बिकम्स लूशो लोशो ग्रिड। ग्रिड। हाँ ओके ओके ओके। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ 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 हाँ। वही लूशो ग्रिड हो जाएगा। क्लियर। ओके। तो और जस्ट इसको यहां लग देंगे, इसको उठाकर, तो आपका जो ये डायगोनल है, इट इज लूशो ग्रिड। और ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इट इज नोन एज सक्सेस लाइन। ओके। जिस भी घर के अंदर ये जो पूरा पोर्शन है, ये इजी है, ये हाँ हाँ इजी हाँ। है, इजी, मतलब इस पे कोई टेंशन ओके नहीं है, कोई लोड नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो घर ऑलवेज प्रोग्रेसिव होगा। ओके। अब होता क्या है, ये जो पॉइंट देखना, ये वाले पॉइंट्स, हाँ। ये ब्रह्मस्थान। पॉइंट्स बहुत, ये ब्रह्मस्थानी जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके ओके। फाइन। नाउ आई शेयर अनदर पिक्चर विद यू। दिस इज, नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी, मैंने क्या किया, अब हाँ उसको 8x8 के ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ओके 8x8 ग्रिड में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ओके क्लियर। अब इस 8x8 में ओके। एक कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, हाँ हाँ। एज यू नो, दिस इज ईशान कोण, हम्म। दिस इज अग्नेय कोण, आग्नेय। आग्नेय। दिस इज नैऋत्य। नैऋत्य कोण, दिस इज नैऋत्य। व्यावह कोण। वायु। वायु। हाँ, ओके। वायु कोण, ठीक है, ये वायु कोण होता है। हाँ अब अगर हाँ। 8 + 8 + 8 हाउ मच, 32, 32। हम्म। +4 कॉर्नर्स हाउ मच,
36. 36 प्लस 1 2 3 and 4, हाउ मच? 40. दैट इज 40. चालीसा, दैट इज चालीसा। हाँ 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 हाँ, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। हाँ 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 दैट इज चालीसा। हाँ, इसका मतलब है हनुमान चालीसा का मतलब वो 40 जगह 40 में द्वार, उसका 40 वाइब्रेशन। द्वार, यस 40 यस द्वार में यस। उसका उनका उनका वाइब्रेशन होता सी, मतलब उनका जो थॉट प्रोसेस था कितना हाई था। है। हम्म। हम लोग केवल उसको स्पिरिचुअल देख रहे हैं, बट दैट इज स्पिरिचुअल साइंस। यस यस यस। अब ये लॉजिक कहीं नहीं हम्म। मिलेगा आपको कि चालीसा में 40 श्लोक क्यों होते हैं। ओके 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 आई गॉट दिस ब्लेसिंग फ्रॉम महावीर जी। उन्होंने ही मुझे ओके ब्लेसिंग दी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके ओके। नथिंग इज ऑफ माइंड, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बालाजी महाराज का है। उनका प्रसाद हम्म। मिला, मैंने आप तक बांट दिया। थैंक यू सर जी, थैंक यू। फाइन। अब हम्म। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है। हम्म। दिस इज इंद्र द्वार, दिस इज सूर्य ओके। द्वार। फाइन। सूर्य। ओके। इफ हम्म। either of पद यू कैन बी obliged with the nature, ओके। आपको यश, कीर्ति, प्रसिद्धि बहुत मिलेगी। अच्छा 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 अच्छा। क्लियर? हमारा नाउ इंद्र द्वार में मेन गेट, मेन डोर है। आपका, हाँ। हाँ, इंद्र एंड सूर्य बोथ। ओके। इंद्र जो होता है ये देता है आपको कीर्ति, सूर्य देता है आपको यश, हाँ। एंड बोथ ऑफ देम आर यस। गिविंग यू प्रसिद्धि। ओके ओके। फाइन। और किसी भी घर का ये जो डोर माना जाता है, ये हाँ। बेस्ट डोर माना जाता है, बेस्ट पद माना जाता है। ओके। पुराने समय में जब घर बना करते थे ना, हाँ हाँ तो हाँ। शिल्पकारों को इसका पूरा ज्ञान होता था। वो हम्म। पूछते थे कि आपको क्या चाहिए, ये आप क्या चाहते हैं, घर आपको क्या दे। अब हम्म। मान लो शिल्पकार से मैंने कहा जी मुझे यश चाहिए, ओके। मुझे क्या चाहिए, यश चाहिए, तो क्या देगा मेरे को वो, यश के लिए क्या देगा वो? इंद्र द्वार। इंद्र द्वार, यस, वो क्या देगा, इंद्र द्वार दे देगा हम्म ये। दिस। हम्म। मैंने कहा मुझे कीर्ति चाहिए, यश तो है, कीर्ति चाहिए मेरे को। है दोनों सूर्य द्वार में। काफी क्लोज है दोनों के दोनों। हाँ हाँ सूर्य हाँ। द्वार दे देगा। मैंने अच्छा कहा जी अच्छा। मुझे प्रसिद्धि चाहिए, तो व्हाट हाँ वो हाँ क्या हाँ करेगा, हाँ हाफ दिस वन एंड हाफ दिस वन। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। सब कुछ मिल गया आपको। वेरी नाइस। नाउ यू वांट हम्म नेम, फेम एंड वेल्थ ऑल्सो। इन हम्म। दैट केस जयंत द्वार। ओके ओके। जयंत इज फॉर मनी। हम्म। खूब मनी मिलेगा आपको यहाँ से। मनी के लिए ओके। दो डोर है, एक तो जयंत डोर और एक ये चरक डोर। चरक। चरक डोर, ओके। हाँ, ये दोनों धन के लिए होते हैं। अच्छा फाइन। अच्छा। और हम्म। नियम बता रहा हूं धीरे धीरे आपको। अब ये जो कुबेर होता है, हाँ हाँ हाँ। कुबेर और आपका ये होता है भालवट, भलाट, बल्लाट बल्लाट। भल्लाट, ये दोनों के दोनों किसके लिए होते हैं? बोथ ऑफ देम आर फॉर योर, कह सकते हैं इसको हम लोग, धन तो होता ट्रेजर। है साथ में। ट्रेजर ट्रेजर। ट्रेजर, यू कैसे ट्रेजर कह सकते हैं आप, हाँ हाँ हाँ, बट संपत्ति अल्टीमेट, बोलते हैं ना। हाँ, संपत्ति। हाँ तो ये हाँ केवल हाँ। सब मतलब धन नहीं देगा आपको, हर चीज ये भी देगा, बट यश और कीर्ति आपको ये हम्म, नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा 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 भल्लाट अच्छा। और कुबेर जो आपको धन तो खूब देगा, लेकिन यश कीर्ति नहीं हम्म, देगा। हाँ, आपको कैलकुलेटिव बनाता है भल्लाट द्वार, कैलकुलेटिव बनाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी कर देता है ये। हम्म। कुबेर आपको धन के स्रोत देता है और ये कैलकुलेटिव बनाता है, बट अगर आपको धन एक्चुअल में चाहिए, तो दिस जो एरिया होता है, यहाँ पर जल का हम्म, होना आवश्यक है। नाउ यू कैन चरक सी द इसमें। ब्यूटी। दिस, ये हाँ जो होता है ये हमारे लेफ्ट कान हाँ से कनेक्टेड है, और ये हाँ हमारे राइट कान से कनेक्टेड है। हाँ सी, हाँ हाँ हाँ। बिकॉज जो वास्तु पुरुष हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको वास्तु हम्म पुरुष जो होते हैं। हम्म सी, दिस इज वास्तु पुरुष। हम्म।
ये ऑलवेज औंधे अच्छा। मुंह रहते हैं। हाँ 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 हाँ। फाइन। यस तो यस सर। औंधे मुंह जब रह रहे हैं आपके, तो औंधे मुंह के अंदर क्या है कि ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। लेफ्ट। अच्छा अच्छा ओके। ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके फाइन। और यहाँ पर जो ग्रिड बना रखा है, ये बेस्ट ग्रिड माना जाए, बट इसके प्लॉट बहुत बड़ा चाहिए। कि आपने ब्रह्म स्थान ओके। को डबल स्पेस दे दिया। अच्छा 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 ओके। आप देखिए जो पुराने समय में वो बनते थे ना, आपके घर बनते थे, उसका जो मिडल हम्म। एरिया, जो आंगन कहते, कितना बड़ा होता था। हाँ 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 हाँ। और बीच में बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस में क्या रखते थे, तुलसी का पेड़ रखते थे। हाँ 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 हाँ। क्लियर हो गया आपको? हाँ। तो हमने अपनी आज की जो, ये जो वो किया, मतलब स्टार्टिंग की वो इससे की। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको लाइट सा पार्ट ये क्लियर होगा कि डायमेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब अच्छा ओके। मैं अभी आपको जो भी कुछ सिखा रहा हूँ, इसका मेन मान के चलिए कि ये सेंटर है, दिस सेंटर इज परफेक्ट नॉर्थ, दिस सेंटर इज परफेक्ट नॉर्थ, ओके। परफेक्ट ईस्ट। सी, परफेक्ट नॉर्थ, परफेक्ट ईस्ट। परफेक्ट। दिस इज, this portion should be as lighter as possible, this one. हाँ। ओके ओके ओके। So you can say this one. हाँ 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 हाँ। जितना लाइट हो सके उतना आपके लिए बेनिफिशियल है ये। एंड ओके यू कैन ओके पुट जितना चाहे आप यहाँ पे वेट रख सकते हैं इस पोर्शन के अंदर। ओके 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 फाइन। अब ओके। दिस कॉर्नर एंड दिस हम्म कॉर्नर, both of them are, हम्म। both belongs to male element। ओके। ये दोनों मेल सेगमेंट है, दिस वन एंड दिस अच्छा वन। अच्छा ओके 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 अब ये जो होता है, दिस इज एंड दिस कॉर्नर, दिस इज ओके। फीमेल कॉर्नर। ओके। इसको हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, मतलब नॉर्मल भाषा में कहते हैं, ये पुरुष का सिंबल हाँ होता हाँ। है, ये महिलाओं का सिंबल होता है। ओके ओके। इसलिए अग्नि कोण जो होता है, ये बेस्ट माना जाता है किचन के लिए। अच्छा अच्छा ओके। आइदर अग्नि कोण या फिर आपका या व्याह कोण, वायु में। वायु कोण। ओके। लेकिन अब इनका एलिमेंट का फला देखिए कि यहाँ पर अग्नि है, तो ये आपको हाँ हाँ। बनाएगा बहुत बारीकी से काम करने वाला। ओके। अपने जो कारीगर होते हैं ना, कारीगर जो हाँ बहुत मैन्यूट लेवल पे जाके वो करते हैं, शोध करते हैं, अग्नि हाँ कोण, हाँ हाँ हाँ। ऑपरेशन ओके थिएटर फॉर अग्नि कोण, ओके ओके बच्चों का लालन पालन फॉर अग्नि कोण। ओके ओके। ऑन द अदर साइड दिस इज, इसको हम लोग क्या बनाते हम्म। हैं, भंडार कक्ष बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ। प्लस ये हमारा होता है गेस्ट रूम होता है। ओके ओके। फाइन। क्योंकि यहाँ पर, और जब जैसे हमारी घर में अगर बेटी हमारी है, हाँ 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 नॉर्मली आप देखेंगे कुछ घरों में क्या होता है, बेटी की आयु बढ़ रही है, शादी नहीं हो रही उसकी। हाँ 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 हाँ। फाइन। उसका रीजन क्या होता है कि उसका जो बेटी का जो रूम होता है वो प्रॉपर सही स्थान पर नहीं होता। हम्म। तो ये जो घर, ये जो रूम होता है, दिस रूम, हम्म। ये बेटी के लिए विशेष तौर पर शादी से पूर्व उसको अगर रूम दे दिया जाए तो उसकी शादी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे घर में जाती है। ओके ओके ओके। समटाइम्स ये भी होता है कि शादी तो हो गई बट ससुराल घर के अगल बगल ही है। अच्छा। नोट किया होगा आपने? हाँ 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 बहुत हाँ सारी फैमिलीज में क्या होता है, शादी तो हो गई, लड़का मिल गया, हाँ 10 10 घर की दूर पे लड़का मिल गया, शादी हो गई, तो उसकी हाँ। जो डिस्टरबेंस हमेशा बनी रहेगी आपके घर के अंदर। ओके। बट अगर यहाँ बच्ची सो रही है तो उसका ऑटोमेटिकल रिश्ता काफी दूर होगा, ताकि वो भी खुश, आप भी खुश। हाँ अच्छा अच्छा वेरी मतलब नाइस। उसका पेरेंटल हाउस भी खुश और उसका ससुराल भी खुश। अच्छा अच्छा अच्छा। फाइन। अब ओके। सपोज दिस एरिया एंड दिस एरिया बोथ आर कवर्ड, हम्म। सो फॉर द गर्ल दिस इज द बेस्ट रूम। ओके। ये अच्छा रूम माना जाता है। और लड़कों के लिए ये रूम अच्छा माना जाता है।
ओके 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 अभी हम लोग 5 मिनट में रीबूट कर लेंगे। ओके ओके। फाइन। तो मैंने आज आपको ये बताया किस हाँ रूम में क्या क्या होता है। तो ये हम लोगों को हाँ। इस चार्ट से पता चल रहा है। नाउ ओके। कम टू द नेक्स्ट वन। हम्म। अब हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि कौन से कॉर्नर पर कौन कौन सी चीजें हमारे पास उपलब्ध होती हैं। ओके। अभी तो हमने बात की किस चीज की। हमने बात की किस रूम से क्या आपको मिल रहा है। अब किस हाँ कॉर्नर हाँ पर हाँ। कौन सा प्लेनेट और कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। ओके। सो सबसे पहले ईशान को, हाँ हाँ जिसको हाँ। वीकेस्ट कह रहे थे, यहाँ पर जल तत्व होता है, वाटर एलिमेंट। हम्म। क्योंकि यहाँ पे वास्तु का सर भी होता है। अच्छा। तो जितना ठंडा रहे, ये खाली रहे, उतना अच्छा होता है। ओके। फाइन। नाउ हम्म। सेकंड आता है दिस वन, सूर्य का पद। यहाँ पे ओके। सूर्य देवता होते हैं और ये पूर्व कहा जाता है। हम्म। देन आता है अग्निकोण। हम्म अग्निकोण पर शुक्र बैठते हैं। हम्म। अग्निकोण पर शुक्र बैठते हम्म हैं। हम्म ठीक है। हम्म अब आता है हमारा दिस वन, दक्षिण। दक्षिण में हम्म हमारे यम बैठते हैं, साथ में मंगल बैठते हैं। हम्म। फाइन। देन आया हमारा नैऋत्य कोण। यहाँ पर होता है पृथ्वी तत्व और राहु महाराज बैठते हैं। ओके। अब क्योंकि राहु महाराज यहाँ पर है तो इनके जो केतु महाराज वो यहाँ बैठते हैं। हम्म। क्लियर। तो यहाँ पे गुरु भी ईशान्य बैठते में। हैं और ओके। केतु भी बैठते हैं, ऑलवेज क्रॉस ऑपोजिट होते हैं दोनों। हाँ 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 हाँ। क्लियर हो गया आपको। ओके। आगे चलते हैं पश्चिम। यहाँ पे शनि बैठते हैं और वरुण भी हाँ। बैठते हैं। ओके। फाइन। अब मैंने आपको हाँ यहाँ पर एक बात इसके बाद बताऊंगा आपको, पर ये समझ ले वरुण बैठते हैं यहाँ पर। नाउ कम टू दिस वन। हाँ यहाँ पर चंद्रमा हाँ बैठते हैं, ये वायु कोण होता है। हाँ हाँ। सो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वायु, अंत में आ गया अग्नि, आकाश, ब्रह्म तत्व। आकाश। ओके ब्रह्म तत्व। ओके। फाइन। तो आज जितने भी हाँ। घर बन रहे हैं, 90% हम्म। घरों में आकाश तत्व नहीं मिल रहा है, इसलिए ग्रोथ रुकी हुई है लोगों की। हाँ 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 हाँ। आकाश ओके। तत्व पे जितना ये आकाश से जुड़ा रहेगा, मतलब ऊपर स्पेस रहेगा, उतनी ज्यादा ग्रोथ आपको हम्म। मिलती रहेगी। ओके। इसी को अगर आप चाहें तो यहाँ पर हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसफर किया हुआ है, वो तो बात एक ही है, जैसे हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश। ओके फाइन। अब हम एक और इस पे चलेंगे इसी के अंदर। नेक्स्ट दिस वन। जैसे मैंने बताया यहाँ पर ओके। आपको जयंत, इंद्र और सूर्य, ये तीन पद जो होते हैं अच्छे माने जाते हैं। हाँ 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 वैसे यहाँ पर इस साइड पर 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों को अच्छा मानते हैं। हाँ। ओके। लेकिन बाई मिस्टेकन कुछ लोगों को क्या होता है, वो लोग यहाँ पे डोर मिल जाता है, यहाँ डोर मिल जाता है, यहाँ डोर मिल जाता है, तो आपके सामने देखिए क्या क्या वहां पर आपको मिल रहा है। हाँ 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 हाँ। सो एक बड़ी सी चीज आपसे शेयर करता हूँ। जब पुराने समय में शिल्पकार से आप अपना घर बनवाते थे, जो होता है आपका जो मिस्त्री होते थे, राजमिस्त्री, हाँ हाँ उससे हाँ घर हाँ। बनवाते थे ना आप, तो वो हम्म पूछता था कि बाबूजी आपको अपने घर से क्या चाहिए। तो पहले हम्म लगभग हर घर समृद्ध हुआ करता था, पैसा बहुत होता था लोगों के पास। हम्म। ठीक है। तो वो कहता भैया हमने धन तो बहुत कमा रखा है, हमें अब हम्म संतों का आशीर्वाद चाहिए। घर में हम्म संत आए, हमें आशीर्वाद देकर जाए। हम्म तो वो आपको हम्म ऐसे केस में हम्म ये हम्म वरुण का द्वार देता था। हम्म। क्लियर। दिस इज वेस्ट। ओके। दिस इज वेस्ट। हम्म। मंदिर के लिए ये द्वार सबसे अच्छा माना जाता है। टेम्पल। अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। यहां से एंटर किया, सामने कौन बैठे हैं, सूर्य और इंद्र बैठे हुए हैं। हाँ 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 यहाँ हाँ पर हाँ देवता की मूर्ति आ गई। हाँ हाँ तो हाँ जब हाँ आपने हाँ। प्रवेश किया तो आपको बहुत अच्छा ध्यान मिलेगा यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ से सूर्य की ओके रोशनी ओके आ रही ओके। है। सूर्य कभी यहाँ से हम्म प्रकट हम्म नहीं हम्म, होता, सूर्य या तो जयन से प्रकट होगा या फिर आपका यहाँ से प्रकट होगा, ये सत्य से। सत्य से, ध्यान रखिएगा। सत्य सत्य से। सूर्य कभी अच्छा यहाँ से अच्छा। प्रकट नहीं होते, सूर्य या तो यहाँ से आएंगे या फिर यहाँ से आएंगे। ओके ओके। सूर्य कभी ईस्ट से प्रकट नहीं होते, हमें बोल देते ईस्ट हाँ में सूर्य। हाँ। बेसिकली अब इस सूर्य की बात है, सूर्य ईस्ट की ये बात करते हैं। ओके ओके। तो वो यहाँ बैठा भगत बैठा हुआ, यहाँ पे देवता की मूर्ति है। तो सूर्य आए उसको वही ब्लेस ब्लेस किया। दक्षिण दक्षिणायन दक्षिणायन में ये सत्य के दिस वन, तरफ से। ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। मंदिर का द्वार या तो पश्चिम हो या दक्षिण में हो, ओके ओके जो अच्छा माना जाता है। लेकिन बेस्ट ओके। माना जाता है ये वरुण द्वार। इससे क्या है वरुण कि द्वार मंदिर ओके। के, इसका मतलब क्या, उस मंदिर के भीतर हमेशा भक्तों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, सेवक उपलब्ध रहेंगे, मंदिर में शांति ही शांति रहेगी। ओके ओके। तो पहले क्या होता था कि जब आपने अपना घर बनाया तो आप केवल या तो ये इंद्र द्वार लेते थे, या सूर्य या इन बिटवीन लेते थे, या फिर आप वरुण द्वार लेते थे। वरुण। और अच्छा अच्छा। किसी भी निवास स्थान के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका हाँ हाफ हाँ। अलाउड ओके। ही नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा। यहाँ पे द्वार होना, वो देखा बताऊंगा फ्यूचर में आपको कौन से द्वार अलाउड ही नहीं है। ओके अगर गलती से आपको ये द्वार मिल गया, आपकी लाइफ हेल है। ओके ओके ओके। और अगर यहाँ पे द्वार की बात मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी है कि घर के अंदर ये पोर्शन नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा अच्छा। फाइन। तो मैंने आज आपके साथ डिस्कशन किया है बहुत छोटी छोटी चीजों का। आई एम सॉरी मैंने ओके। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की यहाँ से, अब कर लेता हूँ कोई बात। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ हो रहा है, हो रहा है। हाँ ठीक है, एक बार रीबूट कर लेते हैं हम हाँ लोग, हाँ हाँ। रीबूट कर लेते हैं। देन विल ओके मीट अगेन, हाँ। ओके ओके ओके। नाउ फ्रॉम दिस प्लेस ऑनवर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड कि हायरार्की क्या होती एलिमेंटल लेवल पर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन, इसको उठाइए इस उंगली को, दिस वन, दिस उंगली, ये वाला, ये आपका रिंग नहीं रिंग दिख रहा फिंगर, है। रिंग फिंगर राइट साइड, रिंग रिंग फिंगर। रिंग फिंगर ओके हाँ रिंग फिंगर ओके ठीक बोथ है। ऑफ। दिस इज अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट ओके। क्लियर हो गया। ये अर्थ एलिमेंट है, हम्म और हम्म ये सबसे बेस में रहता है, नीचे। हम्म ठीक है। हम्म। सो इट मूलाधार चक्र। इट इट हाँ इट इट्स अ बेस। ओके। नाउ जल नीचे रहता है पानी के, धरातल पर पानी रहता है, दिस इज हम्म वाटर एलिमेंट। हम्म ठीक है, हायरार्की कितनी सुंदर है। हाँ हाँ हाँ। क्लियर। देन ओके। दिस इज अग्नि तत्व। अग्नि। अग्नि तत्व ओके। दिस इज अग्नि। एंड देन दिस इज वायु। 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 ये वायु। एंड दिस इज आकाश तत्व। ये आकाश। हम्म। क्लियर हो गया। अब हाँ ये जो हमारा पूरा बना है हाथ हमारा, क्लियर। हाँ। पांचों एलिमेंट यहाँ पर आ गए हमारे पास, पांचों एलिमेंट हैं। हम्म। नाउ यू कैन, ये जो उंगली है इसको आप डाउन करेंगे जहां पर टच कर रही है ये, हाँ 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 दिस पोर्शन इज अ ब्रह्म स्थान। हाँ। ओके दिस इज ब्रह्म स्थान। ओके ओके। और यहीं पे राहु बैठता है, हाँ हाँ हाँ। यहीं पे राहु बैठता है। राहु नैऋत्य में बैठा है ना। आई नो, बट अच्छा इन केस ओके। ऑफ पामिस्ट्री ना, तो यहाँ पे राहु का स्थान पामिस्ट्री माना गया, ओके या माना गया है। ओके ओके बस मैंने यहाँ पे ये समझाया आपको किस प्रकार पांचों एलिमेंट की हायरार्की बनी हुई है। तो सबसे पहले अर्थ ओके एलिमेंट है, ओके। goes to वन, देन सेकेंड इज वाटर एलिमेंट, वाटर। देन अग्नि थर्ड लेवल तत्व। पर अग्नि एलिमेंट, फायर अग्नि एलिमेंट, एलिमेंट। देन देन एयर। एयर वायु। एलिमेंट, एंड देन वायु, आकाश। वायु आकाश। फाइन। ये जो दो ओके एलिमेंट हैं, दीज आर मेल एलिमेंट, जल और ओके। पृथ्वी, और जल पृथ्वी। और जल, ये है मेल हाँ एलिमेंट। ओके दीज टू आर फीमेल एलिमेंट्स, अग्नि और ओके वायु।
ओके। ये फीमेल एलिमेंट्स है, एंड दिस इज हाँ फॉर हाँ हाँ। बोथ मेल एंड ओके। फीमेल। ओके। क्लियर हो गया आपको? हाँ, क्लियर। तो ये हमारा बेसिक पार्ट है जो हमारे सब चीजों को कंट्रोल करके चल रहा है। ओके। नाउ आई शेयर वन मोर थिंग विद यू। सी द वास्तु पुरुष। हाँ 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 हाँ। अभी ये वास्तु पुरुष का मैंने फ्रंट पर दिखा रखा है जानबूझ के आपको। हाँ 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 हाँ। दीज आर 7 चक्रास। ओके ओके। क्योंकि आपका ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब्ड है, हाँ 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 तो हाँ। आपको इसको पावर देनी होगी। ओके दिस इज द मैग्नेटिक सिस्टम ऑफ योर हाउस ऑफ योर सेल्फ। ओके। ये मैग्नेटिक सिस्टम है, येलो लाइट मैग्नेटिक सिस्टम होता है। दिस इज द हाँ हाँ हाँ। क्राउन चक्रा, थर्ड आई ओके। चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट हाँ हाँ। चक्रा, चक्र। सोलर प्लेक्सिस नाभि चक्रा, चक्र। देन सेक्रल हाँ, चक्रा एंड रूट चक्रा। रोड चक्र। ओके। और जो आपने कल मंत्र की बात, सब में मंत्र लिखे हुए ऑलरेडी। हाँ हाँ, लम वम यम रम। यस हम यस ओम यस सोहम। यस यस। अंग, ओके। ओम, देन हम। हम। हम, देन यम। रम, यम, लम और यम। हम। I'll share everything. I'll share. I'll have everything. I'll share. So ओके। either you can chant with the mantras. बेस्ट हम्म। क्या होता है कि आपने साथ में यूज किया होपोनोपोनो प्रोसेस, हवाई हम्म टेक्निक है, हम्म और आपने इसी क्लिंजिंग हम्म शुरू कर दी। हम्म अब अभी क्या होता है जब आपका दिस चक्रा डिस्टर्ब हो गया। हम्म अभी बहुत सी चीजें सिखाऊंगा इसके अंदर वास्तु के, तो बहुत कुछ सीखेंगे आप। तो अगर ये चक्रा हम्म डिस्टर्ब हो गया, इसने क्या किया, ऊपर और नीचे पूरा लाइफ डिस्टर्ब कर दिया आपकी। हम्म। अब ये जो चक्रा होता है, इसका सीधा कनेक्शन होता है किससे? दिस वन। ओके। आपका ब्रेन काम करना क्राउन बंद कर चक्र। देगा धीरे धीरे। ओके आपका आज्ञा चक्र काम करना बंद कर देगा, तो लोगों की ओर आपका अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ओके फाइन। आप बोलना चाहेंगे ओके पर ढंग से बोल नहीं पाएंगे, आपके अंदर से वो फ्लुएंसी नहीं निकल पाएगी, वो अट्रैक्शन नहीं होगा कि नहीं लेना है। ओके। फाइन। नाउ दिस इज सूर्य, हम्म। दिस इज सूर्य, दिस इज चंद्रमा, ओके। मंगल, बुध, बुध। बृहस्पति, शुक्र बृहस्पति। ओके। एंड शनि। शनि। सी ओके। द ब्यूटी ऑफ द साइंस। कितना सुंदर ओके तरीके से हमारे जो ऋषि मुनि थे, कितना सुंदर डिफाइन कर रखा है उन लोगों ने। ओके ओके ओके। और इस नेचर में आप देखो, यहाँ पर ईस्ट लिखा है मैंने, यहाँ नॉर्थ है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ हाँ। बिकॉज इट इज ईशान कोण, इट इज नैऋत्य कोण। यस। यस। सो जो आज का जो हमारा ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। चालीसा का मीनिंग पता चला आज। जी। और ये मैंने वेरी नाइस। बस ये सब लोग की ध्यान तपस्या करते करते, साधना करते करते, आई गॉट ऑल दिस थिंग्स। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली द वास्तु इज। वास्तु होता क्या है? हम्म हम्म। जो मेरी पहली क्लास थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने उसमें आपसे एक चीज शेयर की थी कि इस नेचर के पास, यूनिवर्स के पास 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज नेचर, सेकंड इज क्रिएचर्स। क्रिएचर, थर्ड इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग। ओके। ठीक है, हम अलग हैं। वी आर नॉट द हाँ क्रिएचर ऑफ हाँ। नेचर। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, सेकंड इज लिविंग बीइंग, एंड थर्ड इज ह्यूमन बीइंग। यस यस। क्लियर? अब जो लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स है, वी आर नॉट लिविंग बींग्स, हम लोग लिविंग बींग्स नहीं है। हाँ हाँ हाँ। एवरी लिविंग बींग इज हैविंग अ टेल। यस।
ये डिफरेंस है। हाँ। नेचर मीन्स जो पृथ्वी से कनेक्टेड है, हिलती नहीं है, अच्छा। नो मूवमेंट, यस सारे यस। पेड़ पौधे ओके। सब फिक्स रहते हैं, दैट इज प्योर हम्म। नेचर। ओके। देन क्रिएचर, ये मूवमेंट कर सकते हैं, इनको मूवमेंट की परमिशन है, यस बट ह्यूमन बीइंग कैन फ्लाई, उड़ सकता है, यस। दैट इज वाई इसको ओके। पूंछ नहीं मिली हुई। हाँ हाँ। अगर पूंछ मिल जाएगी तो आप उड़ोगे जरूर, जैसे पक्षी उड़ते हैं, बट एक सर्टेन लिमिट हाँ तक, हम लोग लिमिट क्रॉस कर सकते हाँ। हैं। ओके ओके ओके। एंड दैट जो पोर्शन इसको टेल कहते हैं, वास्तव में ब्रह्म स्थान जो दैट इज टेल पोर्शन, वो टेल होता है हमारी। ओके ब्रह्म स्थान जो होता है दैट इज टेल। अब ओके आपसे मैं ओके। एक चीज और शेयर करता हूँ यहीं पर ही, कि जो हमारा वास्तु पुरुष है, हाँ। वास्तव में वो है कौन? दिस इज आवर वास्तु पुरुष। ओके। जो महादेव है ना, ईश्वर। हाँ 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 ईश्वर हाँ। नहीं, महादेव। महादेव महा। ही ओके इज ही इज एक्चुअली वास्तु पुरुष। ओके। तो ये कंप्लीट पिक्चर है किसकी, मतलब ये शिव परिवार की। हाँ 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 देवादिदेव महादेव जो हम लोग कहते हैं ना, जो हाँ हाँ इनके हाँ हाँ। गले में आप सर्प देख रहे हैं दैट इज राहु, ओके ओके ओके। दैट इज राहु। हाँ 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 हाँ। जो विष्णु भगवान है वो इस पर लेटे हुए हैं, इसका अर्थ क्या है कि ही हैज कंट्रोल, ही इज हैविंग कंट्रोलिंग पावर ऑन राहु, ओके ओके बट महादेव के कंट्रोल में रहता है राहु। ओके अब ये बहुत बहुत मैन्यूट चीजें हैं, इसको समझना बहुत आसान नहीं होता कि हम किस आधार पर ओके। कह रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अब आप ये देखिए कि दिस इज ओनली वेजिटेरियन लिविंग बींग ऑफ द वर्ल्ड, दिस एंड हाथी दो है, हाँ 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 हाँ। ये और हाथी कभी नॉन वेज नहीं खाते। अच्छा। आप इसके अलावा जितने भी क्रिएचर देखेंगे नेचर में, सब नॉन वेज वेज खाते हैं। ओके मैं ये नहीं कहता कि सभी वेज हो सकते हैं, ये नहीं मैं कहता नॉन वेज हो सकते हैं, बट मोस्टली में क्या होता है, वेज और नॉन वेज का मिक्सिंग मिल जाता है आपको। ओके। ठीक है, बट ये एक ऐसा जीव है, नंदी, हाँ हाँ। जो कभी भी नॉन वेज टच भी नहीं करता। ओके तभी महादेव ने इसको अपना वाहन बनाया है, इंद्र ने ऐरावत को ओके अपना ओके। वो बनाया है। वाहन कृष्ण बनाया। गाय से प्रेम करते, भैंस से प्रेम नहीं करते। अच्छा अच्छा। अब ये जो है दिस इज दी नॉन वेज एलिमेंट, इसको माँ दुर्गा ने अपना वाहन बनाया हुआ है, और साथ अच्छा साथ अच्छा। महादेव भी इसी की छाल को लपेटते हैं। हाँ 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 ये द हाँ ब्यूटी, क्या मतलब है इसका? हाँ हाँ। मतलब ये वो स्थान है जहां पर मतलब हिंसक और अहिंसक दोनों पशु हम्म। एक हो जाते हैं। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गाय को खूब पीड़ित करेंगे तो भी वो नॉन वेज कभी नहीं खा सकती। हम्म। शेर को जितना चाहे उतना प्रेम करिए, वेज कभी नहीं खा सकता। हम्म। अब ये जो मोर है, हम्म ये जो होता है, ये सर्प का दुश्मन माना जाता है। हम्म। अब कार्तिकी की सवारी ये रही, गणेश, हम्म इनकी सवारी चूहा। हम्म सी मतलब ये जो कॉम्बिनेशन टोटल बना रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि चूहा कहाँ रहता है, हम्म पाताल में। हम्म। एंड गणेश जी, पता है गणेश जी का स्थान कहाँ दिया हुआ है वास्तु के अंदर? रूट मूलाधार। चक्र, रूट चक्र, मूल वहां पे चक्र गणेश मूलाधार, जी हाँ बैठते हैं। मूलाधार चक्र में। हम्म यस, मूलाधार चक्र में गणेश जी बैठते हैं। हम्म सो ऑल दीज थिंग्स, सॉरी गणेश जी ये है, माफी चाहूंगा, गणेश जी ये रहे, माफी चाहूंगा, हम्म ये गणेश जी हैं। तो अल्टीमेटली दिस कंप्लीट शिव परिवार हमारे लिए बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। ओके। अब हो क्या गया है कि आज हम लोग
क्यों इन सिस्टम्स को भूल गए हैं, ये प्रश्न उठता है दिमाग में। हम्म। इतनी ब्यूटी है, जरूर। हम क्यों भूल गए हैं। तो यहाँ पर मैं हम्म। आपको एक चीज अभी शेयर करूँ, दोबारा इसको फिर शेयर करूंगा। आपने पांच विकार ओके। सुने हुए हैं, पांच विकार होते हैं। पंचविकार। ओके। ठीक है। अब सी, पकड़िए इसको, पकड़िए एक बार, ये रिंग फिंगर। हाँ। अर्थ एलिमेंट हाँ। डिस्टर्ब हो गया तो हाँ। काम विकार शुरू हो गया। काम। अच्छा। अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो तो काम विकार शुरू हो गया। ओके। वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया तो क्रोध शुरू हो गया। ओके। क्लियर। एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया तो क्या शुरू हो गया, लोभ। लोभ, लोभ। 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 हाँ। फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया तो मोह। क्या होगा, मोह, मोह आ गया मोह। आपके अंदर, हाँ। हाँ। आकाश तत्व डिस्टर्ब हो गया तो अहंकार आ गया। मद। अहंकार। मद। समझ आ गया पांच विकार कहाँ से आए। काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार। काम क्रोध, काम, क्रोध। काम क्रोध, काम लोभ क्रोध मोह अहंकार। लोभ मोह अहंकार। हाँ। ओके। अब ऑपोजिट, हाँ। स्थिरता। काम मतलब होता है इच्छाओं की, बहुत इच्छाएं पैदा हो जाना। हाँ। तो आपने क्या किया, मन को शांत कर दिया, इच्छा, स्थिरता। स्थिरता। काम ओके। मतलब अस्थिरता और स्थिरता। ओके। क्लियर। शीतलता, क्रोध नहीं तो शांत हम्म। होगा, शीतलता आ गई क्रोध। दिमाग में। ओके। लोभ ना होगा तो क्या होगा आपके अंदर, लोभ के बदले क्या होगा, शांत। प्रेम। शांत। ओके। शांत, मन शांत रहेगा क्योंकि ये शांत। मन का कारक होता है। ओके। अब ये मोह है, अच्छा। मोह हट गया तो क्या आ गया आपके अंदर, स्नेह, हम्म। स्नेह। इसको लव कह सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ। एंड अहंकार हट गया तो क्या आ गया आपके अंदर, विशालता। विशालता। ओके। ये होता, अहंकार मतलब छोटी सोच, विशालता मतलब बड़ी सोच। ओके। तो आई होप ये मैजिक समझ आ गया आपको, हाँ जरूर जरूर। कि किस प्रकार हम लोग को बोलते जरूर है ये पांच विकार है, इस पे कंट्रोल करो, इन पे पर कंट्रोल नहीं कर सकते आप, बिकॉज एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। एलिमेंट मतलब घर का वास्तु डिस्टर्ब है, तो आपको हो ही नहीं सकता जितना मर्जी कर लीजिए आप। वही रहने वाला वास्तु डिस्टर्ब हो गया तो उसमें रहने वाला ये बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाता बिल्कुल, क्योंकि जो आपका है। वास्तु पुरुष है ना, वो वास्तव में हम्म। एक दानव है। हम्म। देवता नहीं, दानव है। और अगर हाँ दानव हाँ। आपके घर पे जागृत हो गया, मतलब आप मतलब हम्म। उसके पेट भरते रहो, ही इज हैप्पी। अगर उसको हम्म। आपने उसकी भूख पूरी नहीं की तो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्ट आपके ऊपर कर देगा। हमको कहा जाएगा वो। बिल्कुल। हम्म। सो बाय द एंड ऑफ सेशन, मैं ये जानना चाहूँ कि कौन सा टाइम आपको सूट करेगा आफ्टर 5:30। हम्म। बताइए, जो आप रिलैक्स होकर आराम से क्लास कर सकते हैं। मेरे लिए मेरे लिए ये सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है और शाम 6:30 बजे के अंदर ठीक रहता है मेरे को। अच्छा, 6:30 बजे के बाद क्लासेस शुरू हो जाता है मेरा। ओके, आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। हाँ। सो ओके, ये भी थोड़ा सा इशू रहता है। हाँ। हम्म, तो आप एक काम कीजिएगा, जो आपका कभी कोई स्लॉट निकल रहा हो ना आफ्टर इवनिंग और मॉर्निंग में, लिख कर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, देन आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उसको हम कवर कर सके। ओके ओके सर। कि ऐसे में हवा बातें करो तो मजा नहीं आएगा ना, कि हाँ ये टाइम रख दिया, नहीं। हाँ बिकॉज हाँ। इसके लिए पीसफुल माइंड बहुत दो। जरूरी होता है। जरूर जरूर। ठीक है। सो विल और मीट साथ में ऑन। उनको भी उनसे भी। ओके। हाँ, औरों को भी देख के चलते हैं ना। अदरवाइज 4:30 हाँ। रखेंगे, फिर अल्टीमेटली और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। ओके ठीक है। बट वी हैव 2-3 डेज इन बिटवीन, हम उसमें सोचकर फिर उसमें फाइंड कर लेंगे। ओके ओके ठीक है। ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। नहीं नहीं सर जी, बहुत बहुत बढ़िया लगा आज तो। आज क्लास तो इतना इंफॉर्मेटिव था। हाँ। जानता था लेकिन फिर भी वो क्या एक सीक्वेंस पता नहीं था मुझे। इस सीक्वेंस पता लग गया आज।
हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप कोई क्वेश्चन अपने माइंड रखिएगा, कुछ होता है आपके। हाँ, ये वायुव्य में नॉर्मली बाथरूम तो बनाया जाता है, वो ठीक वो है। मैं बताऊंगा। अभी अभी यार इंट्रोडक्टरी क्लास हाँ। थी। अभी ओके। धीरे धीरे इसमें हम हर कॉर्नर को एक्सक्लूसिवली रीड हम्म। करेंगे, हर कॉर्नर को, कि इस कॉर्नर में क्या ओके। होता है, इस कॉर्नर में क्या होता है, उससे क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग ओके। लॉन्ग जर्नी टू अंडरस्टैंड वास्तु। ओके। फाइन। सो विल मीट अगेन ऑन ट्यूसडे। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास कमिंग। आए, अच्छा लगा। ओके, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। वेलकम।